सरकार ने ऐसी रणनीति निकाली कि हमारा प्रमोशन की जगह टर्मिनेट कर दिया गया, जबकि अभी तक हमें लिखित रूप से दिया भी नहीं गया है कि आप टर्मिनेट हो कि वास्तव में अपने पद पे आप बने हुए हो। ये तो कुछ क्लियर है ही नहीं। मेरा यही मानना है सरकार से, हेमंत दादा से, कि हमारा जो गुहार है वो उन तक पहुंचे, हमारी समस्याओं का वही केवल समाधान कर सकते हैं और जल्द से जल्द इस समस्या से हम लोग को देखिए, सरकार को हमें सम्मानजनक स्थिति में लाने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक आसरा में ही, एक उम्मीद के साथ ही कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। झारखंड अतिथि शिक्षक संघ के द्वारा जो है आज राजभवन में धरना प्रदर्शन दिया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें, पकौड़ा छानकर ये लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं वीसी के लिए। क्या कुछ मांगों को लेकर के आज आप लोग यहाँ पर आए हुए? यहाँ पे हम लोगों का है कि हम लोग अतिथि शिक्षक के रूप में हम लोग कार्यरत थे और हम लोगों का जो डिमांड है उस नीड बेस्ड आवश्यकता आधारित शिक्षक के रूप में समायोजन की थी। लेकिन जो संकल्प बना राज्य सरकार के द्वारा, उस संकल्प में हम लोगों का समायोजन की जगह में फिर से हम लोगों को इंटरव्यू देना है, उसके बाद हम लोगों का समायोजन हो जाएगा। तो वैसा हम लोग चाह नहीं रहे थे। हम लोगों की नियुक्ति नीड बेस्ड आवश्यकता आधारित से पहले हुई थी और नियम संगत हुई थी। तो हम लोगों का यही डिमांड है कि हम लोगों का आवश्यकता आधारित शिक्षक के साथ समायोजन कर लिया जाए। कब से ये जो लंबित था मांग आपका, और क्या कुछ वजह रह गया है? इसके पीछे में ये है कि रांची विश्वविद्यालय में दो तरीके के शिक्षक काम कर रहे थे, एक आवश्यकता आधारित शिक्षक और एक अतिथि शिक्षक। अतिथि शिक्षक की जो नियुक्ति हुई थी राज्य सरकार के द्वारा वर्ष 2015-16 के नोटिफिकेशन के आधार पर हुई थी, और नीड बेस्ड आवश्यकता आधारित की नियुक्ति आपका 17-18 में हुई, अर्थात बाद में हुई। लेकिन रांची विश्वविद्यालय के द्वारा गड़बड़ी क्या हुआ कि दोनों एक ही तरह के टेम्पररी और कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर थे, लेकिन दोनों को एक जैसा ट्रीट नहीं करके दोनों को अलग अलग ट्रीट किया जाने लगा, और इससे समस्या बढ़ती चली गई और दोनों का मानदेय में भी अंतर होने लगा। जब राज्य सरकार निर्णय लिया आवश्यकता आधारित शिक्षकों का कि 57,700 कर दिया जाए, तो यहाँ पर रांची विश्वविद्यालय के द्वारा गलती ये हुई कि हम अतिथि शिक्षक पहले से जो काम कर रहे थे उनका प्रपोजल नहीं भेजा गया, जिसके कारण हम लोग उसमें समायोजित नहीं हो पाए, उसमें से छूट गए। लेकिन अब छूटने के कारण क्या हुआ कि अब हमें पूर्णतः यूनिवर्सिटी से निकालने का काम किया जा रहा है। हमारे साथ और कुछ हुई महिलाएं जुड़ी रहेंगी जो इसमें कार्यरत हैं। क्या कहेंगी, क्या कुछ आंदोलन का आगे का क्या रुख होगा? देखिए, सरकार जब तक हमारे बारे में नहीं सोचती है, ये एक क्रमबद्ध और चरणबद्ध तरीके से हम लोग जारी रखेंगे, क्योंकि हमारे लिए कोई जॉब के अवसर ही नहीं है, अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। तो जाहिर सी बात है, इतना पढ़ लिख कर हम दूसरे सेक्टर में तो नहीं जा सकते हैं। अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से संबंधित चाहे जो भी कॉलेजेस हो या स्कूल हो या फिर अदर सेक्टर जो एजुकेशन लेवल से रिलेटेड हो, कोई भी अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है नहीं। और इतना साल तक हम यहाँ पर कार्यरत है। जैसे कि मैं अपनी ही बात करूँ तो मैं 2014 से महावारी कॉलेज में कंटिन्यू पढ़ा रही हूँ, चाहे मेरा मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल लेवल पे हो, चाहे इनडायरेक्ट वे में जैसे भी मुझे रखा गया हो, लेकिन मैं शिक्षा तो प्रदान कर रही हूँ ना। लेकिन इसके एवज में मुझे क्या मिला? सरकार ने ऐसी रणनीति निकाली कि हमारा प्रमोशन की जगह टर्मिनेट कर दिया गया, जबकि अभी तक हमें लिखित रूप से दिया भी नहीं गया है कि आप टर्मिनेट हो कि वास्तव में अपने पद पे आप बने हुए हो। ये तो कुछ क्लियर है ही नहीं। तो हमारी स्थिति मतलब क्या बोला जाए, मुझे तो खुद ही पता नहीं कि हमारी स्थिति क्या है। क्या कहेंगे, शिक्षा नीति जो जिस तरह से सरकार ला रही है उस पर आपकी क्या कुछ राय होगी? जो अभी की शिक्षा नीति अभी जो है वो मेरा मानना ये है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सरकार को गुमराह कर रही है, तो हमारी बातों को उन तक पहुंचने नहीं दे रही है। तो मेरा यही मानना है सरकार से, हेमंत दादा से, कि हमारा जो गुहार है वो उन तक पहुंचे, हमारी समस्याओं का वही केवल समाधान कर सकते हैं और जल्द से जल्द इस समस्या से हम लोग को निकालें। आपसे एक प्रश्न है, क्या कुछ रणनीति होगी आगे? लगातार आप लोग काफ़ी साल से जो है इन चीज़ों को लेकर आंदोलन भी कर रहे हैं, तो कैसे पूरा होगा? मान कैसे? हम लोग आंदोलन कर रहे थे कि जैसे नीड बेस्ड बनाया गया, जितने भी कक्षा आधारित शिक्षक थे उनको नीड बेस्ड का नाम दिया गया, तो हम लोग उनसे पहले से काम कर रहे हैं, तो हमें भी नीड बेस्ड में समायोजन किया जाना था। तो उसी के लिए बात हो रही थी। एंड फिर विधानसभा में लास्ट विधानसभा सत्र में हम लोगों के लिए एक संकल्प भी निकाला गया 1609,
जिसके तहत कहा गया था कि समायोजन किया जाएगा, लेकिन उसमें कुछ ऐसे परिच्छेद बनाए गए जिसकी वजह से हम लोग का निष्कासन का आ गया है। तो अभी हम लोग यही कर रहे हैं कि किसी तरीके से हमारी बात उन तक पहुंच पाए और वो संज्ञान में लें। तो इसलिए चरणबद्ध तरीके से हम लोग शांतिपूर्वक धरना करने का कर रहे हैं और आगे जब तक नहीं सुना जाएगा कंटिन्यू करेंगे। लगातार कई वर्षों से जो मांग है इनकी लंबित है। ऐसे में आपको बता दें, पकौड़ा तलकर आज राजभवन के समक्ष इन्होंने विरोध प्रदर्शन भी किया। ऐसे में क्या लगता है कब तक आप लोगों की चलेगी ये जो आंदोलन है, ये आंदोलन का रुख आगे का क्या कुछ होगा? देखिए, सरकार को हमें सम्मानजनक स्थिति में लाने का प्रयास करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग एक आसरा में ही, एक उम्मीद के साथ ही कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। अब जाहिर सी बात है 2014 से, जैसा कि मेरा मानना है, मैं अपनी बात रख रही हूँ कि 2014 से मैं मारवाड़ी कॉलेज में कार्यरत हूँ, तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो है ना कि मेरा आगे प्रमोशन होगा, आगे मेरा लाइफ सेटल होगा। और इस तरह की स्थिति अगर मेरे साथ है तो आप समझ सकते हैं कि हमारे साथ 120 अतिथि शिक्षक है जो मुझसे भी सीनियर है, वो आज के समय में कहाँ जाएंगे? अब तो उनका एज भी चला जा रहा है। अब तो ऐसा नहीं ना कि वो फिर से पढ़ाई करेंगे और दूसरे सेक्टर में चले जाएंगे। और जहाँ तक बात रही, एक समय होता है कि पढ़ करके दोबारा हम दूसरे सेक्टर में जा सकते हैं। तीसरी बात यह है कि हमारे लिए सरकार को अवसर देने पड़ेंगे। जहाँ हम कार्यरत हैं, हमें सम्मानपूर्वक, मैं उनसे उम्मीद करती हूँ, मैं उनसे क्या बोला जाए, गुहार लगाती हूँ कि हमें सम्मानपूर्वक हमारा जो स्थिति है, हमारा जो पद है, उस पर हमें वापस ले लिया जाए। मेरा सिर्फ यही रिक्वेस्ट है सरकार से। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रीना कुमारी, भूगोल विभाग, मारवाड़ी कॉलेज रांची।